हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समतापी परिवर्तन में एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बदलती है अथवा नहीं। रुद्धोष्म परिवर्तन में मतलब कि प्रश्न कहना चाह रहा है कि समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बदलती है या नहीं, ये बताना है। या यदि प्रक्रम रुद्धोष्म हो तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है या नहीं। हमें दोनों प्रक्रमों के लिए बताना है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है या नहीं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर 0। जबकि समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें निकाय में कोई भी भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि इसका तापमान स्थिर रहे, अर्थात तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात डेल्टा टी बराबर 0 हो। तो डेल्टा टी बराबर 0 हो तो इसलिए उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। अतः समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा उसमें निकाय के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो जब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, समतापी प्रक्रम में डेल्टा यू बराबर 0 तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, अर्थात समतापी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा का उपयोग समतापी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा का उपयोग बाहरी परिवेश के विरुद्ध कार्य करने में होता
है, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जितनी ऊष्मा दी जाती है उतना ही परिवेश के विरुद्ध कार्य में खर्च हो जाती है, या कार्य किया जाता है तो उतनी ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। परंतु जब किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में हम देखें कि रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर 0 है, तो उससे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के। यदि किया गया कार्य धनात्मक होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, जिससे तापमान में कमी होगी, जो कि रुद्धोष्म प्रसार ठंडक उत्पन्न करता है। जबकि यदि किया गया कार्य ऋणात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगा, जिससे कि तापमान में वृद्धि होगी, और ये रुद्धोष्म संपीड़न गर्मी उत्पन्न करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु रुद्धोष्म प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।